भारत ने कोरोना टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करके एक नया कीर्तिमान रच दिया है। आज से 1 साल पहले शायद किसी देश या किसी विरोधी ने इस चमत्कार की कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन ये उपलब्धि इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे करोड़ों लोगों की दुआएं, मोदी सरकार की निष्ठा एवं देश के वैज्ञानिकों की मेहनत है। लेकिन बेहद शर्म की बात यह है कि जब पूरा देश इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब भारतीय विपक्षी पार्टियां टीकाकरण अभियान को विफल करने की कोशिश में लगी हुई थी, जिससे मोदी सरकार पर नुकसान का ठीकला फोड़ सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। देश ने इस दौरान 2 दर्द देखे। पहला, जब वैक्सीन लगती है तो इंजेक्शन लगने का स्वाभाविक मामूली दर्द। दूसरा, राजनीतिक दर्द। वैक्सीन अभियान के इतना सफल होने और दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड बनने से विपक्ष के सीने में उठता दर्द। हर महीने विपक्ष ने अलग अलग तरीकों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। 3 जनवरी 2021 टोटी चोर अखिलेश यादव ने भारतीय वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन कहकर अपने समर्थकों को वैक्सीन न लगवाने का संदेश दिया। 10 जनवरी 2021 लालू के लल्लू तेजप्रताप यादव ने कहा कि वैक्सीन पीएम पहले लगवाएं, फिर हम लगवाएंगे, मगर फिर जून में भारतीय वैक्सीन न लेकर वैक्सीन स्पुतनिक लगवा ली। 16 जनवरी 2021 कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भ्रम फैलाने के लिए सवाल उठाया कि किसी सरकारी कर्मचारी को वैक्सीन डोज क्यों नहीं लगी है, जबकि सच्चाई ये है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सबसे पहले वैक्सीन डोज ली। 7 अप्रैल 2021 कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए थे। 8 अप्रैल 2021 राहुल गांधी, जो कुछ दिन पहले तक वैक्सीन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अब वैक्सीन को एक्सपोर्ट न कर देश में इस्तेमाल करने पर बयानबाजी करने लगते हैं। 21 अप्रैल 2021 राहुल गांधी सीरम इंस्टीट्यूट की सीईओ आधार पूनावाला के खिलाफ बयानबाजी करते हैं ताकि भारत में वैक्सीन अभियान में रुकावट डालकर जनता को मोदी सरकार की विफलता के लिए गुमराह किया जा सके। 1 मई 2021 केंद्र सरकार राज्यों को 25% वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी देती है ताकि वैक्सीन को लेकर आयु वर्ग की सीमा से लेकर पहले किसे लगवाएं आदि मुद्दों पर विपक्ष का मुंह बंद किया जा सके। लेकिन मई के दूसरे सप्ताह तक जब कोविड-19 के मामले उच्च स्तर पर थे, तब टीकाकरण की मांग बढ़ रही थी। कई राज्य सरकारें पीछे हट गई और ये स्वीकारना शुरू कर दिया कि पिछली व्यवस्था बेहतर थी। 25 मई 2021 विपक्षी राज्यों से वैक्सीनेशन की बर्बादी की खबरों ने देश में हड़कंप मचा दिया। मई 27, 2021 केजरीवाल खुद से तो दिल्ली वासियों के लिए कोरोना से बचाव में कोई काम नहीं कर सका और भारतीय वैक्सीन की बजाय देशी फाइजर वैक्सीन को खरीदने की इच्छा जताई। 28 जून 2021 प्रशांत भूषण ने बयान दिया कि वैक्सीन से युवाओं के मरने की संभावना ज्यादा है, तो वो लोग नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। 28 अगस्त 2021 CPIM ने चीन को 20 करोड़ वैक्सीन के लिए बधाई दी, जबकि भारत पहले ही 62 करोड़ से अधिक की वैक्सीन लगा चुका है। 17 सितंबर 2021 600 वैक्सीन प्रति सेकेंड, 37,000 वैक्सीन प्रति मिनट, 22.2 लाख वैक्सीन प्रति घंटा के साथ मात्र 9 घंटों में 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाकर भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 20 अक्टूबर 2021 आज भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मना रहा है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भारत ने विश्व के हर बड़े छोटे देश को वैक्सीनेशन और कोरोना को मात देने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तंत्र मंत्र, झोला छाप डॉक्टरों और नकारा विपक्ष की अनदेखी करते हुए मोदी सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ इसे हासिल किया। देश आज वो सपना जी रहा है जिसे मोदी जी ने करोड़ों भारतीयों के साथ देखा था। हमने अपनों को खोया, अपने धैर्य बनाकर अनजानों की जान बचाई। हमने साथ मिलकर मोदी सरकार के साथ काम किया और आज हम मिलकर फख्र से कह सकते हैं, मेरा भारत महान, नरेंद्र मोदी मेरे देश की पहचान।